A very good morning class. Dear students, in the previous lecture we have discussed about the tropical rainforest that will be found in between the Tropic of Cancer and to that of the Tropic of Capricorn. That we will say this in another words also, that is about 23.5 degree north to that of the 23.5 degree south. So what the similar things has been left in that lectures, that is about the types of forest what we have to discuss today, and this is to same as temperate as well as the boreal forest. हमने आपको बताया था कि जो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में देयर इज 3 टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशंस, अपॉन दिस वेजिटेशंस व्हाट वी आर सो मे बी कॉल्ड. सो उसमें पहला आपका था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों में के बीच में पाए जाते हैं. यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो बेटा 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास था. और उसके वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स के बारे में हमने बात किया. एंड नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज एक्चुअली द टेम्परेट फॉरेस्ट, वेयर इज इट फाउंड एंड व्हाट द टाइप ऑफ वेजिटेशंस हैव द रिजोर्स फॉर दिस. एंड नेक्स्ट वन इज द बोरियल फॉरेस्ट आल्सो. तो फॉरेस्ट के कैटेगरी में 3 कैटेगरीज जो थी, पहली आपकी थी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, एंड द सेकंड वन इज टेम्परेट फॉरेस्ट. So let's have a look what is the temperate forest. So if you are talking about the temperate forest, that means are found in the eastern North America, northeastern Asia and western central Europe. ठीक है, मतलब ये आपका एक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में आपको ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं एक्चुअल में. जैसे इन द सेम जैसे हम नहीं पढ़ते हैं कि लायंस आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात लाइक दिस. ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो टेम्परेट फॉरेस्ट है बेटा वो कहाँ पाए. देखिए पहला है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट आपको पता है जिसमें अमेरिका कनाडा वगैरह है. तो वहाँ के ठीक ईस्टर्न पार्ट में यानी पूर्वी भाग में. सेकेंड है नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, दैट मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न एशिया. आप इंडिया देख रहे हैं ना, इंडिया के नॉर्थ में है कश्मीर, ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश, तो नॉर्थ ईस्ट उसके बाद है एशिया. मतलब ये कश्मीर और ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है इसी के जस्ट वे में जिस तरफ चाइना पाया जाता है, तो यहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं. इन बिटवीन आप कह सकते हैं चाइना, मंगोलिया एंड रशिया आल्सो सम पार्ट्स ऑफ दिस. सेकंड आपसे कहा जाता है वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप. ठीक है, वेस्टर्न का मतलब एकदम सेंट्रल यूरोप और जो एकदम बीचों बीच है, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड है या फिर लैक्समबर्ग है, ये तमाम कंट्रीज आ जाते हैं उसमें सेंट्रल यूरोप में. उसके बाद वेस्टर्न यूरोप भी, वेस्टर्न मतलब जो आपके जैसे फ्रांस हो गए, ठीक है, आप पोलैंड हो गए, लाइक दिस, ये सारे कंट्रीज आपके वेस्टर्न यूरोप में आ जाते हैं कहीं ना कहीं. सो यहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं टेम्परेट फॉरेस्ट. तो मैंने आपको ये बताया सिंपली कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में, इन द सेम वे एशिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो कि आपका ये चाइना वाला पार्ट है जो कि जा रहा है, और यूरोप के सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट्स में टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं. आगे लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन्स रेंजेस फ्रॉम -30 to 30 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर का अगर करें बेटा तो देखिए -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर, ठीक है, +30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. -30 डिग्री सेल्सियस से +30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा यहाँ पर. मतलब एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर है, कहाँ -30 है, ठीक है, कहाँ पर +30 हो जा रहा है. तो देयर इज ए टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है. आगे लिखा है द एनुअल रेनफॉल इज अबाउट 150 सेंटीमीटर एंड इज इवन थ्रू आउट द ईयर. मोस्ट ट्रीज फाउंड हियर आर द deciduous, that is they shed their leaves once a year mostly in the winters. तो बेटा टेम्परेचर का डिफरेंस ये है, मतलब ठंड इतनी ज़्यादा होती होगी उस रीजन्स में कि टेम्परेचर जो है आपका -30 चला जा रहा है. ठीक है, दूसरी चीज़ जो एनुअल रेनफॉल है इस टाइप के टेम्परेचर में दैट इज 150 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर. मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेट फॉरेस्ट.
उसके बाद कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं यहाँ पर वेजिटेटिव के फॉर्म में, वो प्लांट्स आपके हैं डेसिडियस प्लांट्स। डेसिडियस मतलब एक ऐसे प्लांट्स हैं, आप कह सकते हैं कि जितने भी टेम्परेट फॉरेस्ट में आपके प्लांट्स होते हैं मैक्सिमम, वो वंस ए ईयर, एक साल में अपनी जो लीव्स होती हैं डेट इज शट डाउन बाय द, ऑटोमेटिकली एक बार जो है ठंडियों में अपने लीव्स को फॉल डाउन करते हैं, गिरा देते हैं, जैसा कि हम अपने यहाँ भी देखते हैं। इसके बाद बेटा लिखा हुआ है कि टेम्परेट फॉरेस्ट हैव वेल डिफाइंड विंटर एंड द समर सीजन्स, और इस तरीके से ठीक है विंटर एंड समर सीजन्स दोनों में कहीं ना कहीं अपने आप को वो एक मैनेजमेंट का करके अपने आप को वो करते हैं, ठीक है, दोनों में अपने आप को एडॉप्टेशन करते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पर -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, डेट इज एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है, वहीं पर +30 भी है, दैट मीन्स अच्छी खासी समर्स वैकेशंस का भी यहाँ पर वो हो जाता है। तो ठंडी और गर्मी दोनों मतलब दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एडॉप्टेशन है। अब इसके बाद आ जाते हैं बेटा बोरियल फॉरेस्ट में, पेज नंबर है आपका 126। सो व्हाट काइंड ऑफ द बोरियल फॉरेस्ट इज देयर, वी कैन लुक अपॉन द फिगर नंबर 10.3। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेटा कहीं ना कहीं एक माउंटेनियस रीजन्स का आपको शो किया है फिगर नंबर 10 में। सो आप कह सकते हैं दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड द टाइगा। टाइगा आप एक वर्ड सुने होंगे, ठीक है। तो बोरियल फॉरेस्ट का जो नेक्स्ट नाम है, एक अनदर नाम भी क्या है बोरियल फॉरेस्ट का, वो बेटा दैट इज व्हाट टाइगा, ठीक है। सो दैट इज अ डिफरेंट नेम, one name also we call this in the same way as we have discussed about the tropical forest as it is also known as the rain forest। तो जिस तरीके से हमने कहा था कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का दूसरा नाम जो है बेटा वो रेन फॉरेस्ट है, इन द सेम वे बोरियल फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, टाइगा। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन कनाडा, रशिया, स्कैवेंडिया, ठीक है, स्कैंडिनेविया, चाइना, मंगोलिया एंड द नॉर्दर्न जापान। तो मतलब ये कहीं ना कहीं बेटा जो है आपके जो बोरियल फॉरेस्ट है बहुत ही कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। रशिया और कनाडा वगैरह में कुछ ऐसे भी रीजन्स है बेटा जहाँ पूरे साल जो है वो ना बर्फ जमी रहती है, तो याद रखिएगा यहाँ पर। अब जरा देखिएगा यहाँ पर दीज फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो टेम्परेचर्स, और यहाँ पर जहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, दैट इज लाइक बिटवीन -30 डिग्री सेल्सियस टू -1 डिग्री सेल्सियस। द एनुअल स्नोफॉल इन दिस रीजन रेंजेस फ्रॉम 40 सेंटीमीटर्स टू 100। मतलब ये है कि बोरियल फॉरेस्ट में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है बेटा -50 से लेकर -1 डिग्री सेल्सियस है। मतलब आप कह सकते हैं ये कुछ ऐसे पार्ट्स में पाए जाते हैं आपके अर्थ में जहाँ टेम्परेचर कभी पॉजिटिव होता ही नहीं है। Each and every time there is a minus temperatures found in that regions। तो माइनस टेम्परेचर जो है हमेशा माइनस में रहता है, ठीक है, प्लस में नहीं हो पाता है। डेट मीन्स कि आप समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे साल कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो स्नो से कवर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो रेनफॉल होती है बेटा, रेनफॉल वो आपको दिया है 40 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर, डेट इज द रेनफॉल। बट इतनी ठंडी में रेनफॉल होने के कोई चांसेस नहीं होते। सो इन दैट केसेस क्या होता है, ये जो रेनफॉल का जो रेशियो गिवन है ये बेटा आपको इस तरीके से है कि जो स्नोफॉल होती है उसी को कहीं ना कहीं एक बेस बनाकर इन्होंने बता दिया है कि दैट इज टाइप ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर आप कभी कश्मीर में जाएं या फिर उत्तराखंड वगैरह में जाएं, हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें नजर आएंगी कि स्नोफॉल का जो क्राइटेरिया वो आपका स्नोफॉल गिरता हुआ नजर आएगा। तो ये जो रेनफॉल है बेटा वो स्नोफॉल के टर्म्स में है। इतनी ठंडी होती है कि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो एक्चुअल में क्या हो जाती है, वो फ्रीज हो जाती है, जम जाती है, तो वहाँ पर स्नोफॉल की कंडीशंस अपीयर हो जाती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो आपके रेनफॉल की कंडीशन वो 40 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल की वजह से। आगे लिखा हुआ द प्लांट्स गिवर ग्रीन ट्रीज सच एज स्पाइन, फर एंड द स्प्रूस, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं ये स्पाइन्स वगैरह होते हैं, इनकी पत्ती के। अच्छा, एक चीज़ आप समझिएगा, जितने भी कोल्ड रीजन्स में पाए जाने वाले प्लांट्स होंगे सारे के सारे प्लांट्स कुछ ऐसे होंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैक्सिमम जो कोल्ड रीजन्स में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं जैसे कनाडा हो गया, रशिया हो गया, या फिर चाइना के कुछ पार्ट्स हो गए, या फिर इंडिया में भी कश्मीर वगैरह आप देखेंगे तो सारे के सारे प्लांट्स ऐसे होंगे। इनका जो मोस्ट टॉप पिक पार्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, पतला होगा। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ये पार्ट जो क्या हो जाएगा, ठीका होता हुआ, चौड़ा होता हुआ चला जाएगा।
क्योंकि नेचुरली ये क्लाइमेटेड कंडीशंस है, ठीक है, कि जब यहाँ पर बेटा स्नोफॉल होगी, स्नोफॉल, तो ये स्नोफॉल होने के बाद इस पर वो करेंगे इनके ब्रांचेस पर, तो ये जमीन पर नीचे आकर गिर जाएंगे। अदरवाइज अगर जिस तरीके से हमारे यहाँ के प्लांट्स होते हैं, सपोज करिए जैसे ये हमारे यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, अगर ये प्लांट्स इन कोल्ड रीजन्स में पाए जाएं तो ये हमेशा क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि बर्फ जो बेटा पड़ेगी थ्रू आउट द ईयर, ये बर्फ किसी पे कहीं ना कहीं आगे रुक जाएगी। जब ये रुकेगी इन डेट कंडीशंस में आपको क्या होगा, वेट जो होगा ब्रांचेस का बढ़ता हुआ चला जाएगा, और वेट बढ़ते 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 ये ब्रांचेस क्या ब्रेक डाउन हो गए, टूट जाएंगे। इन द सेम वे, ठीक है, कि यहाँ पर जो हिली एंड माउंटेन्स रीजन, माउंटेनियस रीजन्स में जब प्लांट्स होते हैं, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं कुछ कॉनिकल शेप में होती हैं। प्लांट्स का जो शेप होता है वो कॉनिकल शेप में होता है, क्योंकि जितने भी बर्फ इस पर पड़ेगी मैक्सिमम बर्फ कहाँ पर आ जाएगी, अंडरग्राउंड आ जाएगी। तो इस वजह से इनका जो वेट होगा वो वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता रहेगा। अदरवाइज बर्फ की वजह से वेट बढ़ता हुआ चला जाएगा, ब्रांचेस ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और दैट्स द एंड वन। तो ये आपके बेटा टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट अब कंप्लीट हो चुका है। टेम्परेट फॉरेस्ट हो चुका है, ठीक है, बोरियल फॉरेस्ट हो चुका है, एज वेल एज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वी हैव कंप्लीटेड। So in the previous lecture, in the next lectures we will discuss about the grasslands and deserts. So मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।